द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। रूपा छत पर ऑनलाइन क्लास ले रही है। रूपा दीदी पन्नू रूपा दीदी बुलाती है, लेकिन रूपा दीदी पन्नू की आवाज़ नहीं सुन पाती। हे भगवान, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है और रूपा दीदी कुछ बोल भी नहीं रही हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे पैर में अभी सूजन है। डॉक्टर ने मुझे 1-2 दिन आराम करने को कहा था। अगर मैं पानी लेने रसोई में गई तो फिर से मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होगा। मुझसे प्यास बर्दाश्त भी नहीं हो रही। रूपा दीदी। पन्नू एक बार फिर से रूपा दीदी बुलाती है, लेकिन रूपा दीदी कान में ईयरफोन लगा के क्लास ले रही हैं। मामी भी घर पर नहीं है। सोना दीदी स्कूल गई हुई हैं। हे भगवान, अब प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। अब मैं क्या करूं? आइडिया, मैं क्यों ना तकिए को खाट से नीचे गिरा दूं और तकिए के ऊपर धीरे से अपना पैर रखूं। ऐसा करने पर मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। पन्नू ऐसा ही करती है। खाट पर रखे तकिए को पन्नू नीचे गिरा देती है और तकिए के ऊपर पैर रखकर नीचे उतरती है। इस तरह पन्नू खाट से उतर जाती है। मैं खाट से तो नीचे उतर गई, लेकिन रसोई तक कैसे जाऊं? पानी तो रसोई में ही रखा हुआ है। तभी पन्नू को पास में एक लकड़ी दिखाई देती है। क्यों ना मैं इस लकड़ी के सहारे रसोई में जाकर पानी पी लूं? और पन्नू फट से उस लकड़ी को उठा लेती है और उस लकड़ी के सहारे रसोई की ओर चल देती है। पन्नू एक एक कदम धीरे धीरे रखती है और रसोई के पास पहुंच जाती है। गिलास में रखा पानी एक सांस में पी जाती है। अब जान में जान आई। प्यास के कारण ऐसा लग रहा था कि जान निकलने वाली है। मैंने पानी तो पी लिया, अब थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेती हूँ। तभी बाहर से मालती आ जाती है। अरे पन्नू और रूपा कहाँ गए? दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। रूपा कहाँ हो? रूपा कुछ नहीं बोलती। मालती की आवाज़ सुन पन्नू रसोई से बोलती है, मामी मैं रसोई में हूँ। मालती पन्नू की आवाज़ सुन रसोई में चली जाती है। अरे पन्नू, तुम रसोई में कैसे आ गई? तुम्हारे पैर में तो चोट लगी हुई है। मामी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी और मैं रूपा दीदी को आवाज़ देकर थक गई। रूपा दीदी ने जब आवाज़ नहीं सुनी तो मैं खुद रसोई में इस लकड़ी के सहारे पानी पीने आ गई। लेकिन पन्नू, रूपा कहाँ गई? मुझे नहीं पता रूपा दीदी कहाँ गई। मैं तो सोई हुई थी। पन्नू बाबू, आप मेरी गोद में आओ। मालती पन्नू को गोद में ले लेती है और आंगन में आ जाती है। मामी, मुझे लग रहा है रूपा दीदी छत पर सो रही हैं। चलो छत पर चलकर देखते हैं। पन्नू, तुम सही कह रही हो। रूपा के डॉक्टर के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और वो रात भर पढ़ाई करती है। शायद इसलिए दिन में उसकी आंख लग गई हो। मामी, आप सही कह रही हो। रूपा दीदी देर रात को सोती है। चलो पन्नू, हम दोनों छत पर चलकर देखते हैं। फिर मालती और पन्नू छत पर रूपा को खोजने चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि रूपा कान में लीड लगाकर ऑनलाइन क्लास ले रही है। रूपा बेटी। रूपा फिर भी नहीं सुनती। पन्नू अपनी मामी से बोलती है, मामी, रूपा दीदी ने कान में लीड लगा रखी है। आप उन्हें कितना भी बुलाओ वो नहीं सुनेंगी। पन्नू, तुम सही कह रही हो। फिर अब क्या करें? मामी, रूपा दीदी को पढ़ाई करने दो। हम लोग यहीं फर्श पर बैठ जाते हैं। जब दीदी की क्लास खत्म होगी तब वो लीड निकाल लेंगी। पन्नू, तुम सही कह रही हो। इतना बोल मालती और पन्नू पलंग के पास बैठ जाते हैं। रूपा ऑनलाइन क्लास लेने में बिजी है। मामी, रूपा दीदी कितनी मेहनत कर रही है डॉक्टर बनने के लिए। पन्नू बेटी, इस जीवन में बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो बच्चा मेहनत करता है वही कामयाब होता है। मामी, आप सही कह रही हो। मैं भी रूपा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। तभी रूपा की ऑनलाइन क्लास खत्म होती है और वो लीड बाहर निकालती है। रूपा अपने आप से बोलती है, एक बार मेरा डॉक्टर का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए
फिर मैं सोना को भी बोलूँगी कि डॉक्टर की पढ़ाई करने को। तभी पीछे से पन्नू बोलती है, रूपा दीदी मुझे भी डॉक्टर बनना है। अरे मम्मी और पन्नू आप दोनों कब आए? काफ़ी देर हो गई, तुम क्लास ले रही थी इसलिए हम दोनों ने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अरे मम्मी कोई काम था तो बता देते, मैं क्लास बाद में ले लेती। कोई काम नहीं था, बस हम दोनों तो तुम्हें देखने आ गई थी। अच्छा रूपा दीदी अच्छा नहीं, हाँ। फिर पन्नू एक गाना गाती है, हो मेरी बहना दीवानी है और डॉक्टर बनने वाली है, ओ मेरी बहना। पन्नू के इस गाने को सुन सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। प्यारे बच्चों, अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।